जनरेशन के क्रिकेट, जो अब जितना भी फाइटर जेट अब निकल रहा है क्रिकेट, सब देश के पास अब होना सोच रहे क्रिकेट जो हमारा पास 5th जनरेशन को होना चाहिए क्रिकेट। तो 5th जनरेशन क्या है इसमें क्रिकेट, 5th जनरेशन क्या एडवांस है उसमें क्रिकेट। 5th जनरेशन बोलते बहुत ज़्यादा एडवांस है क्रिकेट। जो अभी तक फिलहाल बोले तो 3 देश के पास है 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है क्रिकेट। जो फर्स्ट में है क्रिकेट अमेरिका का पास है क्रिकेट, जो F-22 जिसको बोलते हैं 5th जनरेशन का है, और रसिया का पास है, और जो चाइना का पास है क्रिकेट। चाइना का पास F-20 है क्रिकेट, उसके पास भी जो है 5th जनरेशन का है टेक्नोलॉजी, उसमें पूरा फुल है। तो 5th जनरेशन में क्या होता है, 5th जनरेशन में बहुत होता है जो रडार सिस्टम है क्रिकेट उसमें नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है। और प्लस एक पॉइंट क्या है कि जो मेन पॉइंट है कि जो ऑटो पायलट मोड रहता है कि जो AI टूल्स में जो AI में रहता है, इन्वॉल्व रहता है कि AI से उसको काम किया जाता है। जब आप टारगेट फिक्स कर दीजिए कौन सा देश में कहाँ पर टारगेट करना है, उसको लॉक कर दिए, वो ऑटो मोड में ऑटोमेटिक जाकर वहाँ मिसाइल अटैक करके और सेफली आ जाता है क्योंकि वहाँ पर रडार सिस्टम है। ये रडार सिस्टम में क्या है, उसमें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है कि कौन है क्या है कि उतना एडवांस है। अभी सब देश में सोच रहे हैं कि हमारे पास हो, जैसे कि अभी इंडिया प्लानिंग कर रहे हैं कि हम भी अपन जो है कि जो 5th जनरेशन करें, जो अडानी का ग्रुप है और दूसरा कौन ग्रुप है कि जो एयर डिफेंस के लिए उसमें क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि आखिर उसमें टाइम लगे। आप बात कर ले कि S-400 के लेके S-300 S-400 जो रसिया का है कि जो आन बान शान बोलते कि जो पाकिस्तान के साथ में जो पिछले युद्ध हुआ कि 2-3 महीना पहले के मार्च में, उसमें भी क्या करे कि जो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है कि जो S-400 की, वो एयर टू एयर में क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते थे कि दुश्मन के जो कोई भी मिसाइल आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं। S-400 का मतलब क्या होता है, S-400 में जो 400 किलोमीटर तक वो क्या करता है, मार सकता है। कोई भी रडार सिस्टम है 400 किलोमीटर में, उसमें रडार में बताए तो वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना जरूरी है कि वो कर देता है कि उसमें पावर रहता है कि सेम जो S-300 जो चाइना का पास है, S-300 भी वही है कि जो 300 किलोमीटर तक में क्या है वो रडार फिक्स करके उसको टारगेट हिट कर सकता है कि उसमें रहता है कि जैसे कि बात कर ले अब S-500 के लेके, S-500 भी अभी क्या है रसिया इन्वॉल्व कर चुका है कि दूसरे देश के लिए ना, तो इंडिया भी उसमें क्या है अपन नाम रख दिए है कि S-500 भी हमको चाहिए कि S-500 इसकी ज़रूरत है क्या कि जब बॉर्डर पर आके कि S-500 रहेगा 500 किलोमीटर दूर में वो रडार में लॉक करके वो मार सकता है। जैसे कि बॉर्डर पर आके पाकिस्तान में भी अंदर घुस के 500 किलोमीटर जो टेकअप करेगा पाकिस्तान के या कोई भी देश का दुश्मन देश का, वहाँ क्या लॉक करके वहाँ डिस्ट्रॉय कर सकते, गिरा सकता है कि उतना पावर है S-500 का कि अब इंडिया बोले तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जा रहा है कि जो अपन इक्विपमेंट होता है जो डिफेंस के लेके के देश के बचाव के लेके अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो कुछ दिन पहले देखे थे कि जो S-400 लिए थे कि कुछ साल पहले, उसमें क्या था बहुत सेंसस लगाए थे कि अमेरिका आप नहीं ले सकते कि, तो वही आदमी नरेंद्र मोदी जी वही बोला कि हम अपन देश के बचाव के लिए हद तक जा सकता हूँ कि वही डिफेंस उसको सेंस लगाने के बावजूद भी क्या करे इंडिया, वो S-400 लिए कि फ्रांस से फाइटर जेट लिए जो राफेल है कि। तो बात कर ले अभी जब इतना ज़्यादा युद्ध हो रहा है कि सबसे ताकतवर बोले तो कौन सा फाइटर जेट है, तो जो फाइटर सबसे है कि B-2 बम्बर के जो अमेरिका का पास है कि जो पिछले कुछ दिन पहले इजराइल में आके न्यूक्लियर पर प्लांट पे अटैक करके वो चले गए कि मालूम भी नहीं चलता। वो भी सेम है कि वो क्या है कि सुपरसोनिक चलता है कि वो स्पीड में जो साउंड जितना इतना स्पीड में वो चलता है कि आके बम्बार करके निकल जाता है कि तब बाद में चलता है कि वो B-2 बम्बर आया था कि उतना फास्ट है। अभी वैसा आप बोले तो किसी के पास नहीं है वैसा B-2 बम्बर की इतना ताकतवर के उतना हाई टेक्नोलॉजी है कि अभी हर देश में बोले तो युद्ध में कहीं भी मेरा हो रहा है कि वार हो रहा है, तो उसमें क्या है सबसे ज़्यादा बोले तो इन्वॉल्व होता है जो ड्रोन होता है। ड्रोन से अटैक, ड्रोन क्या रडार में नहीं आते, बहुत ज़्यादा ऊपर में आता है, वो उसमें कैमरा भी लगाते हैं, डायरेक्ट टारगेट करके वहाँ लग करके वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है कि ये होता है। अब फाइटर जेट को उतना नहीं चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो बोले तो इन्वॉल्व होता है क्योंकि जो ड्रोन होता है कि ड्रोन से करते हैं जी, तुर्की का ड्रोन है और रसिया का ड्रोन है और अमेरिका का ड्रोन है। ये ड्रोन और क्या है बहुत खतरनाक है, खतरनाक वही ड्रोन से क्या होता है युद्ध जीतना है वो डिसाइड करता है कि किसके तरफ युद्ध जाने रहा है कि उतना टारगेट